तो देखिए, अब आपका ट्रेडिशनल मेथड के एग्जांपल अपन ने खत्म कर लिए हैं। अब अपन जो है टॉपिक जो चालू कर रहे हैं वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड चालू कर रहे हैं। तो देखो, ये है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच के जो मेथड है वो अपन कर चुके हैं। तो कैपिटल बस्टिंग में अब अपन देख रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के लिए मैं आपको कहूंगा कि इसमें कुल मिलाकर आपके 5 मेथड होते हैं, जिसमें पहले 4 जो है ना वो एक जैसे होते हैं। जैसे पहला है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, इसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। और तीसरा है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और चौथा है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, इसको नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। देखो, ये जो दो मेथड होते हैं ना, इसमें इंडेक्स वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ इसको प्रॉफिटेबिलिटी कहा गया क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है। और जब नेट वर्ड लग गया तो यहाँ भी नेट का वर्ड का यूज हुआ है। तो ये थोड़े से 4 नाम हैं जो कि आपको ध्यान रखने के, यहाँ भी किस तरीके से आपके चलेंगे। और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि इनके फॉर्मूले क्या हैं। पहला है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। इसमें आप देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होता है? कैश इनफ्लो को हम प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, क्या चीजें, ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे, पर पहले अपन फॉर्मूले देख रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है? यहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स में हो जाता है अपॉन, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अपॉन, इंडेक्स में अपॉन होता है, ध्यान रखना बस। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट से ही पता लग रहा है, माइनस करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली है यहाँ एनपीवी, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 4 मेथड एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, इनमें नया कुछ नहीं आएगा। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो ये जो इंडेक्स वाले फॉर्मूले है ना, ये बेसिकली तब यूज होते हैं जब आप किन्हीं दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हो। नॉर्मली ये तब यूज होते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करने में जो है इनका यूज होता है। बाकी तो सिंगल प्रोजेक्ट में भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये आपके कंपेयर करने में यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये चारों फॉर्मूले आपके एक जैसे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टोटली अलग है, इसको अपन सेपरेटली अलग से देखेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं। 5वां मेथड अपन अभी नहीं करेंगे। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में अपना क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 5 है। और उसका अपन पे बैक पीरियड कर चुके थे, पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड कर चुके थे, एआरआर मेथड कर चुके थे। अब अपन कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसमें पूछा आपका 4th नंबर पर। अब देखो, प्रेजेंट वैल्यू को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका निकलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इस क्वेश्चन में ईयर आपको दे ही रखे हैं 1 से 5। कैश इनफ्लो आपको प्रोजेक्ट एक्स की बात कर रहे हैं, दे ही रखा है, पहले साल का 30 है, देन 40 है, देन 50 है, देन 30 है, देन 20 है। और नीचे आपको ईयर वाइज प्रेजेंट वैल्यू भी आपको दे रखी है, 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है, चेक करो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि आज जो आपकी जेब में 1 रुपया है, उसकी 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी? तो उसकी वैल्यू होगी 0.909। 2 साल बाद क्या वैल्यू होगी? 0.826। 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी? 0.751। 4 साल बाद वैल्यू क्या होगी? 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी? यानी मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, अगर कोई बंदा आपको 1 साल बाद 1 रुपया देने वाला है, अगर वो आज आपको 0.909 देना तो ले लेना, क्योंकि वो 1 साल बाद 1 रुपया हो जाएगा। आज आपको कोई 0.826 दे तो वो 2 साल बाद 1 रुपया है। यानी अगर कोई बंदा 2 साल बाद आपको 1 रुपया देने वाला है और आज वो अगर आपको 0.826 दे रहा है तो ले लो, वो 1 ही रुपया, 2 साल बाद वो अपने आप 1 रुपया हो जाएगा 10% की रेट से। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये कैश इनफ्लो है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर दो तो पीवीसी निकल जाता है। तो 30,000 इंटू 0.909, ये आपका आ गया 27,270। ऐसे सेकेंड ईयर की वैल्यू है 40,000 इंटू 0.826, दैट इज 33,040। 50,000 इंटू 0.751, 37,550।
30,000 इंटू 0.683 20,490, 20,000 इंटू 0.621 12,420। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई, देख लें, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लें। चलिए, हाँ जुनैद ठीक है ना सब, कोई दिक्कत? हाँ जुनैद, आवाज आ रही है? निशा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सन में आ गया। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई बोलिए, क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 22 में? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जो दिक्कत है पूछ सकते हैं। सर एक बार रेट ऑफ रिटर्न बताना। रेट ऑफ रिटर्न में क्या दिक्कत है? फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये तो फॉर्मूला है, पहले भी यूज हुआ। अब इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, मतलब क्या चीज में परेशानी आ रही है? आप बताओ मेरे को, मैं वही चीज बताता हूँ आपको। ओके बताओ। सर। ये तो पहले भी यार, अब तो 4-5 बार आ चुका होगा अब तक। आपने होमवर्क किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी वर्कशीट में है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 25 है। मंगल लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ए कैपिटल आउटले ऑफ 2 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 2 लाख है, ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। फोरकास्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। तो ईयर आपको दे रखे हैं 1 से 5 है, और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपको दे रखा है। डेप्रिसिएशन में बी टेकन एट 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो 20% निकालना है, तो उस कंडीशन में आपको डेप्रिसिएशन का ये कंडीशन ना लगा के सीधा 20% ही लगा देना चाहिए कि 2 लाख की आपकी एसेट है, उस पर 20% होगा तो 40,000 आपका आ जाएगा। तो 40,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो लिया गया है। एंड द टैक्सेशन 50% ऑफ द नेट इनकम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, यानी 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो टैक्स लगाना है 50%। 1 लाख का प्रॉफिट है, उस पर 50% टैक्स लगाया 50,000। 1 लाख में से 50,000 गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 50,000। और उसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया 40,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, तो ये आपका निकल गया कैश इनफ्लो। क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो नहीं दे रखा है, तो पहले आपको हर ईयर का कैश इनफ्लो जो है वो निकालना पड़ेगा। तो ये सारे कैश इनफ्लो निकल गए, और हम देख रहे हैं हर साल का कैश इनफ्लो अलग अलग है, यानी कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है। ये कैश इनफ्लो जो है वो अनइक्वल है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये कि इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो 5 सालों का दे नहीं रखा है, वो आपको निकालना पड़ेगा, और जो कैश इनफ्लो निकला है वो आपका अनइक्वल है। नाउ अब आपको एक एक चीज कैलकुलेट करने के लिए कही गई है। सबसे पहले आपको कहा गया पे बैक पीरियड कैलकुलेट करिए। ये ईयर आपको दे रखे हैं, कैश इनफ्लो आपने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से मैंने कैश इनफ्लो ले लिया, इसलिए पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ गया। अब हम जानते हैं पे बैक पीरियड में अपनी फॉर्मूला शीट अगर आप देखें कि अगर अनइक्वल कैश इनफ्लो है तो कैश इनफ्लो को पहले आपको जो है वो क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा, आपको उसको क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। तो ये अपन ने क्यूमुलेटिव किया 90 90 एंड 90 180, 180 एंड 80 260, 260 एंड 80 340, 340 एंड 60 4 लाख। तो कुल मिलाकर अपन ने कैश इनफ्लो क्या कर लिया? क्यूमुलेटिव कर लिया। अब देखो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। हम देखते हैं हमारे 2 लाख कब तक रिकवर होंगे। तो देखो पहले साल में मिले 90, दूसरे साल में 90 और 90 कितने हो गए टोटल? कुल मिलाकर हो गए 180। हमारे 2 लाख में से 180 तो 2 लाख दूसरे साल तक ही मिल चुके हैं। तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 2 ईयर प्लस 2 लाख में से 180 तो मिल चुके हैं, तब कितने और मिलने चाहिए? 20, तो 20 और चाहिए, जबकि अगले साल मिल कितने रहे? 80।
तो 80 में से आपको पूरे 80 नहीं चाहिए, आपको 80 में से चाहिए 20। तो ये आपका 80 में से 20 यानी 20 आउट ऑफ 80, और मंथ में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या कर लो, 12 कर लो। मंथ में कन्वर्ट करना है तो इंटू क्या कर लो, 12 कर लो। तो कुल मिलाकर आपका 2 ईयर तो पूरा लगेगा, 3rd ईयर पूरा नहीं लगेगा क्योंकि 80,000 में से आपको 20,000 ही चाहिए, तो 3 मंथ ही लगेंगे। ये आपका आ गया 2 ईयर 3 मंथ, यानी आपने जो 2 लाख रुपए लगाए हैं वो 2 साल 3 महीने में आपके पास वापस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं पॉइंट नंबर 2, आपसे पूछा है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में सबसे पहले आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 2 लाख है और ये 5 सालों का है, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अपॉन चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2, ये आपका आ गया 1 लाख इंटू 100, ये आपका निकल गया 40%। तो फॉर्मूला लगाइए ARR का और डायरेक्ट आंसर आपका पहली बार में निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला होता है PVCI माइनस II। तो II तो आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्किंग नोट देखते हैं अपन। ये ईयर है आपके 1 से 5, ये कैश इनफ्लो है जो कि आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपको 10% के हिसाब से लेनी है। ये या तो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो मैं आपको कैलकुलेट करना बता देता हूँ। आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 1/1 प्लस R का फॉर्मूला याद कर लो। 1/1 प्लस, यहाँ रेट दे रखी है क्वेश्चन में 10%, तो 0.10, तो ये हो गया 1/1.10। इसको इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आएगा, ये आ जाएगा पहला 0.909। 1/1.10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.909। अब आपको क्या करना है, फिर से इक्वल टू का बटन दबाना है, पहले इनटू का बटन दबाना है, और उसके बाद जैसे ही आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो दूसरे साल की वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वल टू का बटन दबाइए, तीसरे साल की वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वल टू चौथे साल की वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वल टू दबाइए, 5वें साल की वैल्यू आ जाएगी। यानी पहले तो 1/1.10 करना है, इक्वल टू दबाओगे ये पहले साल की वैल्यू आएगी, फिर इनटू दबाना है, अब वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये सेकंड ईयर की वैल्यू इक्वल टू दबाने पे, ये 3rd ईयर की, ये 4th ईयर की, ये 5th ईयर की। इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर हर साल की इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे एक बार कैलकुलेट करके देख लो। नाउ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू, सारी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो PVCI अपने आप निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 90,000 इंटू 0.909 81810, 90,000 इंटू 0.826 74340, 80,000 इंटू 0.751 60080, 80,000 इंटू 0.683 54640, 60,000 इंटू 0.621 37260। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 308130। ये 308130 टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, जिसका की यूज अपन ने यहाँ किया है। अब PVCI में से II यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस कर दो, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। इंडेक्स है तो अपॉन होगा, फॉर्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, ये रही 108,130 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख दे रखा है, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.54। ये आपकी आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। ये बेसिकली दो प्रोजेक्ट को जब अपन देखते हैं उनको कंपेयर करने में काम आता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, और मैं प्रैक्टिस के लिए और भी चीजें निकाल देता हूं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स अगर आपसे पूछ ले तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PVCI अपॉन II, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स आते ही अपॉन होता है, ध्यान रखना। तो PVCI आपने निकाला ही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए आपको दे ही रखा है, ये आ गया 1.54। तो ध्यान देना 1.54 आया। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स यदि 1 से ज्यादा आ जाए तो प्रोजेक्ट लेने में आपको फायदा है, आपको प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको दो चीजों के कंपेयर में काम आएगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। इस तरीके से ही आपका चलता है।
तो ये आपके पहले 4 मेथड जो हैं वो इसके अंदर आपके कंप्लीट हो गए हैं, और अब आपका केवल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बचा है। तो अब अपन आ रहे हैं IRR पर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये वो रेट होती है, ध्यान सुनना, दिस इज दैट रेट ऑन विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आर इक्वल। क्या? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर होंगे। अब यहाँ जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कैश इनफ्लो तो इक्वल अनइक्वल है। तो हमारा जो कैश इनफ्लो है इस क्वेश्चन में वो अनइक्वल है। हमने देखा था हमारा कैश इनफ्लो था ये हमारे ईयर थे, और ये हमारा कैश इनफ्लो था, और ये कैश इनफ्लो क्या था? अनइक्वल था। तो ये क्वेश्चन में कैश इनफ्लो अनइक्वल दे रखा है। अब अपने नोट सामने रखिएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नोट सामने रखिएगा, और सबसे पहले उसमें देखिएगा कि उसमें कैश इनफ्लो इक्वल है या अनइक्वल। तो हमारा है अनइक्वल। अनइक्वल में पीवी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख दे रखा है, पर एवरेज कैश इनफ्लो दे नहीं रखा, इसलिए पहले मैंने एवरेज कैश इनफ्लो यहाँ निकाला। एवरेज कैश इनफ्लो का फॉर्मूला कि टोटल कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लें। टोटल कैश इनफ्लो इन सब का जब टोटल करोगे ना आप, इन सब का टोटल जब आप करोगे तो ये आपका 4 लाख आएगा। ये आपका 4 लाख आएगा। अब 4 लाख डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज कैश इनफ्लो आ जाएगा 80,000। ये वाला 80,000 जो है वो मैंने यहाँ लिया है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख अपॉन एवरेज कैश इनफ्लो 80,000। पीवी फैक्टर आपका आ गया 2.5। ये आपका पीवी फैक्टर है। ये आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी रेट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अब इनकी स्टेप्स है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले पीवी फैक्टर निकाला। जो पीवी फैक्टर निकलेगा उसे आपको अपनी बुक के पीछे एक टेबल 2 दे रखी होगी। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्यूमुलेटिव टेबल होती है टेबल 2। उस टेबल 2 में 5 ईयर की लाइफ में देखना पड़ेगा। 5 ईयर की लाइफ में इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है 5 ईयर का अकॉर्डिंग है, तो हमें इसको 5 ईयर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो आप टेबल 2 में जाएंगे और टेबल 2 में 5 ईयर के अंदर इसको चेक करेंगे कि 2.5 कहाँ आता है। तो जब आप इसे टेबल में देखेंगे तो ये एग्जैक्टली तो मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा किन्हीं 2 रेट्स के बीच में। तो ये मिल रहा होगा आपको 28 और 30 के बीच में। ये आपको मिल रहा होगा 28 और 30 के बीच में, चेक कर सकते हैं आप। तो अब क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, एवरेज जो है ना वो इल्यूजन सही नहीं देता, वो आपको कंफ्यूज करता है। तो एवरेज के कंडीशन में आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 28 से 30 है ना, पहले 30 कैलकुलेट कर लो। अपन 30% के हिसाब से चलते हैं, और मैंने 30% की प्रेजेंट वैल्यूज ली। अब ये प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि कैश इनफ्लो आपका अनइक्वल है ना, तो मुझे टेबल 1 से लेनी पड़ेगी। ध्यान देना, टेबल 1 में इंडिविजुअल ईयर की वैल्यू होती है। क्योंकि हमारा कैश इनफ्लो इक्वल है, सॉरी अनइक्वल है, तो हम टेबल 1 से वैल्यू लेंगे। अदरवाइज आप 30 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल भी सकते हो 1/1 + 0.3 करके हर साल की वैल्यू, और फिर इक्वल टू करके आप सारी वैल्यू निकाल भी सकते हैं। अब आपने 30% वाली वैल्यू निकाली, उसको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया, ये पीवीसीआई निकलेगा। यहाँ सारे मल्टीप्लाई करोगे, मैंने टोटल कर रखा है, ये टोटल आएगा 202,940। फिर मैंने ऐसा ही, अब ये 30 है, मेरी वैल्यू आई थी 202,940 30 के ऊपर। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। तो इस कंडीशन में अब अगर मैं 28% पे जाऊंगा, यानी डिस्काउंट कम कर दूंगा, डिस्काउंट कम करने से तो मेरा अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी 2 लाख 2,000 है तो हो सकता है 2 लाख 5,000 निकलेगा। तो इस कंडीशन में मैं फिर 28 की तरफ नहीं जाऊं, तो मुझे अब एक ऐसा अमाउंट चाहिए होगा जो 2 लाख से कम हो। 2 लाख से ऊपर का अमाउंट तो निकल गया 202, मुझे अब 2 लाख से कम का अमाउंट चाहिए। मुझे 2 लाख से कम का अमाउंट चाहिए। तो अगर मैं डिस्काउंट रेट 28% कर दूंगा, यानी 30 से मैं 28 पे आ जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं डिस्काउंट रेट कम कर रहा हूँ। और डिस्काउंट रेट अगर मैं कम कर दूंगा तो फिर मैं उस अमाउंट तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने डिस्काउंट रेट जो है वो बढ़ाई, और मैंने डिस्काउंट रेट कर ली 35%। 35% की प्रेजेंट वैल्यू ले ली टेबल 1 से, नहीं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर इस प्रेजेंट वैल्यू को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पीवीसीआई निकल गए, और पीवीसीआई का टोटल आया 186040, 186040। इस तरीके से मैंने ये प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है। अच्छा, अब आप कहोगे सर 35 ही क्यों, आप थोड़ी सी ज्यादा लेते, 30 से सीधा 35 पे क्यों गए? तो मैं 32 का भी लेके कर सकता हूँ। ये मैं 32 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, इनको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया, तो उसका टोटल आया 195। अब समझने की जरूरत ये है कि आप 35 से भी करेंगे तो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर 32 से और ज्यादा एक्यूरेट आएगा। अब आप देखो,
आपकी वैल्यू है 202940, ये आपकी आई है 30% के हिसाब से, और 32% के हिसाब से आपकी वैल्यू आई है 195, और इन दोनों के बीच में आपका 2 लाख आ जाएगा। इन दोनों के बीच में आपका 2 लाख आना चाहिए, और वो आपका 2 लाख आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ क्लियरिफिकेशन लिखा भी है, हेयर इट इज मोर देन 2 लाख। ये 2 लाख 2000 है, ये 2 लाख से ज्यादा है। नाउ वी वांट अ वैल्यू व्हिच शुड बी लेस देन 2 लाख। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द डिस्काउंट रेट वी शुड इंक्रीज द डिस्काउंट रेट। इसलिए मैं 28 पे जाने की बजाय 32 पे चला गया, 32 के हिसाब से वैल्यू निकाली। अब मेरे लिए क्या हुआ कि जो 30% है ना, वो मेरा हो गया LDR, लोअर डिस्काउंटेड रेट, और 32 मेरा हो गया HDR। लोअर डिस्काउंटेड रेट से जो वैल्यू निकलती है ना, उसको बोलते हैं P1, और हायर डिस्काउंटेड रेट से जो वैल्यू निकलती है वो कहलाती है P2। तो 195 जो आपका हो गया ना, 195 आपका क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, ये जो है आपका P2 हो गया, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, वो आपका हो गया Q। तो इनके नाम याद कर लो, ये P1 है, ये P2 है, ये Q है। मैंने वैसे 35% लेकर भी कर रखा है, लेकिन आप इसको एक बार इग्नोर कर देना, अपन 32 के हिसाब से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब हम हमारे फॉर्मूले पे जाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है IRR का? IRR का आपका फॉर्मूला होता है LDR प्लस P1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P2 इंटू HDR माइनस LDR। आप ऐसा नोट्स में देख सकते हैं। तो लोअर डिस्काउंटेड रेट था 30, P1 हमने कितना निकाला देख लो, P1 हमने निकाला 202, Q 2 लाख का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगेन P1 202, P2 हमने निकाला 195, ये रहा आपका P2 इंटू HDR। हायर डिस्काउंटेड रेट थी 32 और लोअर डिस्काउंटेड रेट थी 30। अब इस फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 30.18। इसमें 30 को तो यहाँ रख लो, पहले इसको पूरे को सॉल्व करो। 202 माइनस 2 लाख अपॉन 202 माइनस 195 इंटू 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लो, वो और वो आएगा 0.81 या 0.82 के आसपास। 30 प्लस 0.81 ये आ जाएगा 30.81। ये आपका आ गया IRR। और IRR आपकी वो रेट है, ध्यान देना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी वो रेट है जिसपे कैश इनफ्लो और कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इक्वल होंगे या ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। वापस बोल रहा हूँ, IRR आपकी वो रेट है जहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आपके इक्वल होंगे। तो ये आपका IRR निकालने का तरीका है, जबकि कैश इनफ्लो क्या हो, अनइक्वल हो। अनइक्वल में एक तो ये एवरेज वाली स्टेप एक्स्ट्रा रहती है, ये इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि आपने जब उसे टेबल 2 में देखा, आपने 28 और 30 देखा, लेकिन स्टार्ट 30 से किया, ज्यादा वाली रेट से किया। तो 30 का लेने से आपको ये तय हो जाता है कि अब आपको पीछे की तरफ जाना है या आगे की तरफ। तो हमने यहाँ देखा हमको पीछे की तरफ नहीं जाना है, डिस्काउंट कम नहीं करना है, हमको डिस्काउंट बढ़ाना है, और हम 32 की तरफ चले गए। जबकि कैश इनफ्लो इक्वल होगा ना, तब ये झंझट नहीं होगा। ये इल्यूजन आपका तभी होता है जबकि आपका एवरेज कैश इनफ्लो से हो, यानी कैश इनफ्लो अनइक्वल हो, तब आपका ये चक्कर पड़ेगा। अगर इक्वल कैश इनफ्लो है तो ये झंझट आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको पहले हायर रेट से कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपका कैश इनफ्लो इक्वल, सॉरी, इस कंडीशन में आपको पता लग जाएगा कि आपको जाना किस तरफ है। तो ये चीज केवल एवरेज कैश इनफ्लो में होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका होमवर्क मैं भी आपको भेज रहा हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास तक करना है। इसको कुछ कहना तो बोलो भाई।